हेलो एंड गुड मॉर्निंग। जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन लेता है तो वो फर्म के प्रॉफिट में भी हिस्सा लेना शुरू करता है। अब इससे होता क्या है कि जो पुराने पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थे उसके जगह एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कैलकुलेशन अलग अलग परिस्थितियों में सीखेंगे। कहने का मतलब अलग अलग तरह से अगर सवाल है तो उसमें अलग अलग तरह से जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो देखते हैं पहले केस नंबर 1। व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन और व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब केवल नए साझेदार का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सवाल में दिया हुआ है या ये दिया हुआ है कि जो नया पार्टनर आएगा वो अपना प्रॉफिट में हिस्सा पुराने पार्टनर से उनके पुराने अनुपात में लेगा, तब फिर हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो सवाल है संजय एंड सुनील आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। संजय और सुनील जो कि साझेदार हैं वो प्रॉफिट बांटते हैं 2:1 में। कहने का मतलब संजय का 2/3 होता है और सुनील का 1/3 होता है। ये संजय और सुनील ओल्ड पार्टनर्स हैं। सुधीर इज टू बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। और सुधीर एक नया पार्टनर आता है जो कि प्रॉफिट में 1/4 हिस्सा लेगा। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं कि जो पुराना रेशियो है ओल्ड रेशियो ऑफ संजय एंड सुनील इज 2:1। पुराना जो अनुपात है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है संजय और सुनील के बीच में वो 2:1 है। अब क्या करेंगे कि फर्म के टोटल प्रॉफिट को हम 1 मान लेंगे। तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। मान लिया कि प्रॉफिट 1 है तो 1 में जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर क्या नाम है, सुधीर 1 का 1/4 ले लेगा। तो 1 में 1/4 निकाल दिया हमने। तो 1 में 1/4 निकाला तो बच गया, जो बचा हुआ हिस्सा ये 3/4 है। अब ये जो बचा हुआ 3/4 है इसी को संजय और सुनील अपने पुराने अनुपात में बांट लेगा। तो 3/4 का 2/3, चूंकि संजय का जो पुराना अनुपात था 2/3 था, तो 3/4 का 2/3 ले लेगा संजय जो कि होगा 1/2। और इसी तरह सुनील 3/4 का 1/3, चूंकि सुनील का पुराना हिस्सा 1/3 था, ले लेगा। तो 3/4 का 1/3 लेगा तो उसका हो गया 1/4। तो इस तरह संजय का नया हिस्सा हो गया 1/2, सुनील का नया हिस्सा हो गया 1/4 और सुधीर का हमें पता ही है 1/4 के लिए वो आ रहा है। तो अब जो नया रेशियो बनेगा संजय, सुनील और सुधीर के बीच में, तो संजय का 1/2 प्लस सुनील का 1/4 प्लस सुधीर का 1/4। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं और फिर टोटल करके निकालते हैं। तो 2 + 1 + 1 कहने का मतलब जो नया रेशियो निकल के आया वो आया 2:1:1। संजय का 2, सुनील का 1 और सुधीर का 1। तो ये हो गया। अब अगला केस देखते हैं। अगला केस नंबर 2। व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। जब नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से एक विशेष अनुपात में प्राप्त करता है, तो उस स्थिति में हम कैसे करके नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं सवाल पहले। कपिल एंड सुनील शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। कपिल और सुनील जो कि पुराने पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट श्रीकांत गिविंग हिम 1/4 which he acquired 2/12 फ्रॉम कपिल एंड 1/12 फ्रॉम सुनील। अब यहां पे सवाल क्या है, कपिल और सुनील पुराने पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। नया पार्टनर श्रीकांत आ रहा है 1/4 हिस्सा लेगा। और ये 1/4 कैसे लेगा, वो 2/12। 1/4 का 2/12 वो कपिल से लेगा और 1/12 जो है वो सुनील से लेगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हमको देखना है सबसे पहले कि ओल्ड रेशियो जो कपिल और सुनील का है वो 3:2 है, 3/5 2/5। श्रीकांत टेक्स हिज 1/4 शेयर, वो जो अपना 1/4 हिस्सा है उसका 2/12 ले रहा है कपिल से और 1/12 ले रहा है सुनील से। तो अब कपिल का नया रेशियो, चूंकि कपिल का देखेंगे क्या आता है, तो कपिल का पुराना रेशियो था 3/5। उसमें से जो श्रीकांत है वो 2/12 ले रहा है। तो 3/5 में 2/12 जब ले रहा है श्रीकांत, तो अब जो कपिल का हिस्सा बचा, हम लोग यहाँ पे इसका एलसीएम, ये 60 हो गया एलसीएम। अब ये 60, तो 5 से फिर इसे भागा दिया तो 12 को ऊपर 3 से गुना किया तो 36। उसी तरह 12 से इसे डिवाइड किया तो 5, 12 × 5 = 60 और 5 को 5 × 10 तो 36 - 10, तो ये आ गया मेरा 26/60। कहने का मतलब
अब जो कपिल का हिस्सा होगा वो 26/60। क्या क्या किया हमने, उसके जो कपिल का जो पुराना हिस्सा था उसमें से जितना हिस्सा श्रीकांत ले रहा है उसे हमने घटा दिया, तो जो बच गया वो कपिल का नया हिस्सा हुआ। उसी तरह सुनील का भी होगा। सुनील का पुराना हिस्सा था 2/5, जिसमें से 1/12 ले लिया श्रीकांत ने। तो अब जो उसका है इसी तरह एलसीएम लेकर 60, अब उसमें से 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से तो 24 आ गया, और फिर इधर 12 में से 60 को डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 5 आया, तो 5 को चूंकि ऊपर 1 था तो 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 5 आया। अब 24 - 5 = 19, तो 19/16। इस तरह कहने का मतलब कपिल का जो नया हिस्सा निकला 26/60 और सुनील का जो नया हिस्सा निकला 19/60। किया क्या हमने कि कपिल का जो पुराना हिस्सा था उसमें से जितना श्रीकांत ले रहा है उसे घटा दिया, और उसी तरह सुनील का जो पुराना हिस्सा है उसमें से जितना श्रीकांत ले रहा है उसे घटा दिया। तो कपिल का नया हिस्सा निकल गया 26/60, सुनील का नया हिस्सा निकल गया 19/60, और श्रीकांत का हमें पता ही है वो 1/4 लेगा। तो अब जो नया रेशियो, नाउ न्यू रेशियो ऑफ कपिल, सुनील एंड श्रीकांत, कपिल, सुनील और श्रीकांत का जो नया रेशियो होगा वो होगा 26/60 कपिल का प्लस 19/60 सुनील का प्लस 1/4 श्रीकांत का। तो इसका एलसीएम हमने लिया 60। अब 60 से 61 आया डिवाइड करके, और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 26। उसी तरह इसका आ गया 19 आ गया, और लास्ट इसका 4 को अगर इसे 4 से अगर 60 को डिवाइड करें तो 15 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो इस तरह से हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आएगा 26:19:15। अभी और 1-2 केस हम लोग देखते हैं। दूसरे केस में एक और सवाल देखते हैं। A and B are partners sharing profit in the ratio 5:4. They admit C for 1/10 share. A और B एक फर्म में पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट को बांटते हैं 5:4 में। वो एक नया पार्टनर C को एडमिट करते हैं, प्रवेश देते हैं, जो 1/10 हिस्सा लेगा, 1/10 शेयर, which he acquires in equal proportion from both. और ये 1/10 वो दोनों पार्टनर से बराबर हिस्से में लेगा, बराबर लेगा। मतलब 1/10 का आधा वो ए से लेगा, 1/10 का आधा वो बी से लेगा। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो जो ए और बी का है 5:4, 5/9, 4/9। सी जो 1/10 ले रहा, सी शेयर 1/10, ही एक्वायर्स फ्रॉम बोथ इक्वली, दोनों से बराबर लेगा। कहने का मतलब 1/10 का आधा 1/20, वो 1/20 ए से लेगा और 1/20 बी से लेगा। तो अब जो ए का नया हिस्सा होगा उसका पुराना था 5/9, 5/9 में जो सी ले रहा है 1/20 उसे घटा दिया, घटाने पर हमारा इस तरह से यहां पे एलसीएम लेकर निकल जाएगा। तो मेरा 91/180, ए का नया हिस्सा जो आया 91/180। उसी तरह बी से ले रहा है, तो बी वाला जो पुराना हिस्सा है 4/9, उसमें से 1/20 निकाल दिया, तो उसके बाद में एलसीएम लेकर यहाँ पे जो आएगा हमारा वो आएगा 71/180, मतलब 91/180 ए का नया हिस्सा, 71/180 बी का नया हिस्सा। और अब जो नया रेशियो बन रहा है वो क्या बनेगा ए बी और सी के बीच में, तो ए का 91/180, बी का 71/180 और सी का 1/10 है जो कि सवाल में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम एलसीएम लेंगे 180 और फिर इसे डिवाइड करेंगे तो 1 को 91 से किया तो 91, फिर उसी तरह उसका 71 और 10 को करेंगे तो 18 बार में होगा डिवाइड, तो फिर 18 को ऊपर से 1 से गुना करें तो 18। तो इस तरह से नया जो रेशियो आया 91:71:18। तो ये हो गया। ये दूसरे केस में एक और तरीके से सवाल था। और एक अब हम लोग देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस है व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर ए पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। जब पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा नए पार्टनर के लिए छोड़ते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग किस तरह से सवाल नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहां पे सवाल। अतुल एंड रवि आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2। अतुल और रवि जो कि पुराने पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। दे एडमिट मुकुल इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/5 शेयर। अतुल और रवि जो कि पुराने पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, मतलब अतुल का 3/5, रवि का 2/5। और नया पार्टनर मुकुल आ रहा है जिसको कि प्रॉफिट में 1/5 हिस्सा मिलेगा, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम
अतुल एंड रवि इन रेशियो 1:2, और ये 1/5 वो अतुल और रवि से किस तरह लेगा, तो 1:2 में, मतलब 1/3 और 2/3 के अनुपात में अतुल और रवि से मुकुल लेगा अपना हिस्सा, जो उसको 1/5 लेना है। तो यहां पे देखते हैं, पहले देख लेते हैं ओल्ड रेशियो जो अतुल और रवि का था वो था 3:2। अतुल और रवि के बीच जो पुराना रेशियो है 3:2, मतलब 3/5 2/5। मुकुल एक्वायर्स हीज 1/5 फ्रॉम अतुल एंड रवि इन रेशियो 1:2। मुकुल को जो लेना है 1/5 वो अतुल और रवि से किस प्रकार ले रहा है, तो 1:2 में ले रहा है। मतलब कहने का मतलब 1/5 का 1/3 देगा अतुल और 1/5 का 2/3 देगा रवि। तो अब हम देखते हैं कि अतुल कितना छोड़ रहा है, तो अतुल छोड़ेगा 1/5 का 1/3, मतलब 1/15 छोड़ेगा अतुल, और रवि छोड़ेगा 1/5 का 2/3, मतलब 2/15 छोड़ेगा रवि। अब क्या करेंगे कि अतुल के हिस्से से, अतुल का जो पुराना अनुपात है उसमें से जितना वो छोड़ रहा है, मतलब 1/15 घटा देंगे तो अतुल का नया हिस्सा निकल जाएगा, और रवि के पुराने हिस्से से, पुराने अनुपात से ये जो जितना छोड़ रहा है उसको घटा देंगे तो रवि का नया हिस्सा निकल जाएगा। और मुकुल का तो हमारे पास दिया हुआ है, तो अतुल, अब इसलिए अतुल का नया शेयर क्या हुआ, उसका पुराना था 3/5, उसमें से जितना वो सरेंडर कर रहा है 1/15 उसे घटाया हमने, तो यहाँ पे एलसीएम लेकर क्या होगा 15, फिर या 5 से डिवाइड करेंगे 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, और फिर 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर से 1 मल्टीप्लाई हुआ, यानी 9 - 1 8 8/15। कहने का मतलब अतुल का नया हिस्सा 8/15। उसी तरह रवि का पुराना हिस्सा था 2/5 और वो सरेंडर कर रहा है 2/15, तो 2/5 में 2/15 घटाया तो क्या हुआ कि यहाँ पे एलसीएम 15, फिर 5 से 3, 5 से इसे डिवाइड करेंगे 15 को तो 3 आएगा, 3 को ऊपर 2 से गुना किया 6 आ गया, और उस तरफ जो है 15 में 15 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, मतलब 6 - 2 बराबर 4/15। तो अतुल का जो नया हिस्सा निकल के आया 8/15, रवि का जो नया हिस्सा निकल करके आया 4/15, और अब जो नया रेशियो बनेगा अतुल, रवि और मुकुल के बीच वो क्या बनेगा, तो दस न्यू रेशियो ऑफ अतुल, रवि एंड मुकुल। अतुल, रवि और मुकुल के बीच जो नया है जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 8/15 प्लस 4/15 प्लस 1/5। अब इसका एलसीएम होगा 15, इस तरह से मेरा 8:4:3 ये नया रेशियो बनकर आया अतुल, रवि और मुकुल का 8:4:3। इसके अलावा और भी कई सारे केसेस हैं जिसे कि हम अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, और अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।